गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नया टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमने जो प्रीवियस टॉपिक करवाया था अभी वो तो थोड़ा बहुत याद होगा ही, भूले तो नहीं ना उसको। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल के बारे में जो बातें बताई थी मैंने, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी भी चैप्टर था, लेकिन स्टूडेंट्स हार्ड नहीं था, है ना। कहने को हार्ड बहुत होता है कि हम सोचते हैं कि अरे बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन जब मैंने समझाया तो मुझे नहीं लगता आपको हार्ड लगा होगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज में इजी। और मैंने क्वेश्चन भी आपको सारे ही करवाए थे। इजी तो क्या, मैंने तो क्वेश्चन भी तो हार्ड भी लिए थे और इजी सारे ही क्वेश्चन लिए थे उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स जब हमने उसमें क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियोस को ध्यान से देखा करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा ही एक नया टॉपिक आ रहा है आपके लिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और तभी आपको कुछ समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आना है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है, 12th में बड़ा यूज आने वाला चैप्टर ये वाला। तो देखना स्टूडेंट्स क्या होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या है, प्लेन के अंदर थ्री पार्ट होते हैं हमारे पास। जैसे कोई एक फिगर जिसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों पार्ट मिल जाते हैं, वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे देखो, मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिगर बना के। जैसे हमने ये पढ़ा है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका थ्री डायमेंशनल। देखो ये होता है टू डायमेंशनल में एक्स वाई, वाई डैश और एक्स डैश पढ़ा है ना। और ये मैंने पढ़ लिया यहाँ पे, ये हो गया जेड और ये हो गया जेड डैश। ये ओरिजिन होता है, सारे एंगल ये 90 के, ये 90, ये 90, सब 90 के होते हैं। हमको सोचते हैं अरे दिख तो नहीं रहा, हाँ दिख नहीं रहा क्योंकि इस टू डायमेंशनल पे ये लाइन यूं खड़ी हुई है। देखो जैसे हम रूम में बैठे हुए ना, जैसे आप जिस रूम में बैठ करके अभी वीडियो देख रहे हैं, उस रूम का एक कॉर्नर पॉइंट देखे ऊपर रूफ की तरफ देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा एक कॉर्नर पॉइंट ऐसे यहाँ पे इस तरह से ना, वो 3D के अंदर होता है। उसमें देखना एक नीचे आ गई लाइन, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, तो वो जो कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाई देगा वहां सारे एंगल 90 डिग्री के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह का पार्ट होता है हमारे पास ये वाला 3D के अंदर। हमने 2D पढ़ा हुआ है, देखो ऐसे, जैसे x y, y डैश, x डैश 0, और ये हमने पढ़ा है कि सारे 90 के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इतना पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स इनके नाम पूछे जाएं क्या क्या होते हैं, मेन चीज होती है इनके नेम के बारे में कि इनका नाम क्या होता है। तो वो देखिए आप, जैसे आपने पढ़ा है इसमें कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो स्टूडेंट्स पहले तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि चार पार्ट बनते हैं, जहां चार बनते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। इसलिए इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनमें क्वाड्रेंट का नाम क्या क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, फर्स्ट का नेम बता रहा हूं, आपको पता नहीं होगा, देखना फर्स्ट का नेम क्या होता है, ओ एक्स वाई, ये नेम होता है फर्स्ट। ओ मतलब शुरुआत ओरिजिन से, पहले एक्स का पार्ट आएगा फिर वाई का, ठीक है, ओ एक्स वाई। सेकंड आ जाओ कि सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, तो ओ वाई नहीं, ओ तो पहले पकड़ना ही है, फिर एक्स की वैल्यू ओ एक्स डैश वाई, एक्स डैश का मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। थर्ड आ जाओ कि थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम होता है, तो थर्ड का नाम होता है ओ एक्स डैश वाई डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश। और स्टूडेंट्स फिर हमने एक फोर्थ पढ़ा लास्ट, उसका क्या नाम होता है, ओ एक्स वाई डैश, ओ एक्स वाई डैश, ठीक है। इस तरह से नेम होते हैं इनके। जैसे सिंपली मैं कोई वैल्यू पूछूं, जैसे 2, -4, ये है, मैंने पूछा इसका नेम क्या होगा, 2 - 4 का पहला पॉइंट x का होता है, सेकंड पॉइंट y का होता है, तो 2 - 4 का नेम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स नेम में आप ये देखिए, पहली वैल्यू x की पॉजिटिव है ना, o तो लगेगा ही लगेगा। पहली वैल्यू x की पॉजिटिव है तो x आ गया, दूसरी वैल्यू y की नेगेटिव है तो y डैश आ गया, ये इसका नेम हो गया। इजी है ना। 1 1, अब बताएं तो o x y, क्लियर है, यानी कि नेम बता रहा हूं मैं। -2 -1, अब क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई डैश,
नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, डैश डैश दोनों पे आ गया, और लास्ट आ जाए -2 1 ऐसे हो जाए। अब तो ओ एक्स डैश वाई, क्योंकि x पे नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x पे नेगेटिव, x पे डैश और y। पहले o x y ये फिक्स रहेंगे, o शुरुआत में, x बीच में, y लास्ट में, फिक्स रहेगा ये। बस इन पे डैश आएगा नहीं आएगा वो देखना है, इतनी सी बात है। क्लियर है? देखो जैसे मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे -2 और -4 लिखा है तो आंसर हो गया ये वाला। जैसे मैं लिखा है 1 और 4 लिखा है, आंसर हो गया ये वाला। जैसे -2 3 लिखा है, आंसर हो गया ये वाला। ये सब में होना आंसर। अब बात है देखो, x पे नेगेटिव, y पे नेगेटिव, डैश डैश दोनों पॉजिटिव, सही है। इस पे नेगेटिव, ये हो गया, ये लो, ये आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे ही 3D के अंदर आ जाओ स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका पहले तो जैसे यहाँ पे हमने एक इतना बड़ा फिगर बनाया, ऐसे फिगर बनाना नहीं है आपने, ये समझाने के लिए बताया मैंने। इसमें शॉर्ट में फिगर ये बनता है, देखो ऐसे x y और z 0, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। अब इसमें कितने फेस होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 फेस होते हैं तो नेम बोल दिया क्वाड्रेंट के लिए। इसमें कितने होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे 6 नहीं 8 होते हैं। 6 एक बैक में एक आगे, 8 होते हैं ऐसे इसके अंदर, ठीक है। 8 को बोलते हैं ऑक्टेंट। तो स्टूडेंट्स ऑक्टेंट तो क्या क्या नेम हो गया उन ऑक्टेंट का, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ऑक्टेंट का क्या नेम होगा, सेकंड का क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑक्टेंट क्या नाम होगा फर्स्ट का, O X Y Z, भाई वही है, O तो सेम, पहला X का, सेकंड Y का, थर्ड Z का पॉइंट होता है, इसमें 3 पॉइंट आएंगे मिला के, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मैं लिखा वैल्यू के अंदर पॉइंट में 2 1 4, तो इसमें 3 पॉइंट चलेंगे अब एक साथ। 3 में पहला X का, सेकंड Y का, थर्ड Z का। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड, तो सेकंड का क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, ऑक्टेंट बोलते हैं, फिर बता रहा हूं इनको मैं, क्वाड्रेंट नहीं। सेकंड ऑक्टेंट का क्या नाम होगा, हाँ तो O X, देखो सिंपल सी बात है, सब में आप यही लिख सकते हो। थर्ड का क्या नाम होगा, फोर्थ का क्या नाम होगा, फिफ्थ का क्या नाम होगा, सिक्स्थ का क्या नाम होगा, सेम है सबका, सेवंथ का, और लास्ट 8th का, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, सबका सेम नाम है ना। आ जाओ फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में y पे नेगेटिव कर दो, हो गया। थर्ड में इस पे नेगेटिव कर दो, हो गया। इसमें इस पे नेगेटिव कर दो, क्लियर। अब इसमें इन दोनों पे नेगेटिव कर दो, इसमें इस पे नेगेटिव कर दो, इसमें इन दोनों पे नेगेटिव कर दो, हो गया। और इसमें तीनों पे नेगेटिव कर दो, डैश मतलब नेगेटिव पॉइंट। देखो ये नेम हो गए, सेम ही केस है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ लिखवाता हूँ। अभी इसी में ये हमारे पास 8 ऑक्टेंट के नाम हो गए। तो मैंने कोई पॉइंट लिखा 1 -4 5, मैंने उसका नेम क्या होगा, तो नेम हो गया ये लो। मैंने नेक्स्ट लिखा 2 0 0, तो बाद में दूंगा आपको मैं, 2 1 -2, ये नाम हो गया ये लो। फिर पूछा मैंने -2 -1 -4, तो ये इसका नेम हो गया। देखो क्लियर है, सबके नेम तो सेम है ना, शुरुआत O से, पहला पार्ट X का, सेकंड Y का, थर्ड Z के, तो नेम के बारे में बात सीधी आएगी O X Y Z, हो गया। अब जिस पे नेगेटिव डैश करते रहो, Y पे नेगेटिव, भाई पहला X Y Z, Y पे नेगेटिव डैश, यहाँ पे Z पे नेगेटिव डैश, भाई ये दोनों X और Y दोनों प्लस प्लस के, ये Z नेगेटिव का Z पे आ गया, यहाँ तीनों पे नेगेटिव तो तीनों पे डैश हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का टॉपिक हमारे पास 3D का, इसमें मैंने आपको बेसिक बताया है कि ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, इनके नेम होते हैं। जब हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर 2 डायमेंशनल में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, फर्स्ट X का, सेकंड Y का। लेकिन जब आप पढ़ते हो 3 डायमेंशनल, तो स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, पहला X, सेकंड Y और थर्ड Z का, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की जो बातें बताई मैंने आपको, आई होप क्लियर हुई होंगी सारी बातें। अब देखना इसी में नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमारे अब जो 11th क्लास में जो टॉपिक है इसके, तो वो आपको बताएंगे। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है जो आपने पहले 10th में पढ़ा है, और उससे पहले आपने पढ़ाई होगा शायद, लेकिन 10th तक तो आपने पढ़ाई है 2D के अंदर, याद होगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स तो 3 में आता है। एक आपने पढ़ा है पहले सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में, वो अब यहाँ फिर से आएगा सेक्शन फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 3D के अंदर दो ही टॉपिक हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इन दोनों के बारे में बताएंगे। आपके 3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट तो कॉमन सी है, बेसिक एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, समझाऊंगा अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, पॉइंट निकालने होते हैं इस तरह से, तो बता रहा हूँ आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में। वैसे स्टूडेंट्स हम कहें कि 3D का हमें स्ट्रक्चर देखना हो तो कहाँ देखते हैं, तो हम कोई भी चीज़ देखेंगे ना स्टूडेंट्स, वो सब 3D के अंदर ही होती है। आप मुझे जिस फिगर की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिखाई देगी वो स्टूडेंट्स 3D के अंदर काउंट होता है। जैसे कि कोई सिलेंडर है, वो हमें 3D में काउंट होता है, 3D में दिखाई देता है। कौन है, वो हमें 3D में दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। स्फीयर है, ठीक है, वो सब 3D में। बैलून, इस तरह से। तो और भी बहुत सी, जैसे मान लो हमें ये सामने ब्लैक बोर्ड ही देख रहे हैं, तो ये भी आपको एक 3D के अंदर दिखाई दे रहा है टॉपिक, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं अब 3D के अंदर क्या क्या बातें आती हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए स्टूडेंट्स एक दो छोटी छोटी बातें क्या क्या होती हैं इसमें। देखो फर्स्ट, जैसे ये हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, x, y और यहाँ z 0। मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है, सपोज 2 1 4, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे पता है पहला x का है, सेकंड y का, थर्ड z का। अब देखना, अगर मैं इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ फुट का पॉइंट निकालूं, क्या होता है फुट का पॉइंट, जैसे पहले यही देख लो क्या होता है फुट का पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर के और यहां ये जो पॉइंट रहेगा, यहां ये और ये होते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इस तरह ये जो पॉइंट शो करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स वाले पे, तो ये इस एक्सिस पे इस पॉइंट का फुट का पॉइंट कहलाएगा। जैसे याद करो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हुआ था कि फुट का पॉइंट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट अब क्या होगा, तो मुझे पता है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स पे तो वैल्यू आएगी, श्योर है 2, और वाई और जेड नहीं आएंगे, 0 0 हो गया ऐसे। तो अब मुझे सेकंड निकालना है स्टूडेंट्स, यहां से यहां, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पॉइंट अब कितना हो गया, तो अभी किस एक्सिस पे है, वाई पे है ना, तो x का 0, y का 1, z का 0। देखिए ध्यान से, इसी पॉइंट को इस तरह लिखना होता है, क्लियर है अभी। ऐसे ही सिमिलरली आप थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा 0 0 4 पॉइंट, जो रहेगा फुट का पॉइंट। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये P है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट बताऊंगा इसके बारे में बाद में हो। नेक्स्ट देखो, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड डिवीजन फुट का पॉइंट बताया मैंने निकालना, शॉर्ट में कैसे होता है इनका, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, बस इतना सा पार्ट था। सेकंड आ जाओ, इमेज इन स्पेसिफाइड प्लेन। इमेज इन स्पेसिफाइड प्लेन, जैसे क्या होता है, किसी पॉइंट की इमेज निकालना होता है, किसी प्लेन का आपको नेम दिया जाएगा उस प्लेन के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपको उस प्लेन में उसकी इमेज निकालनी है ना, तो उस प्लेन में जो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूज हुए हैं उनको छोड़ के जो बच गया थर्ड, जैसे दो दो यूज होंगे, थर्ड बचेगा, थर्ड वाले को नेगेटिव मतलब साइन चेंज कर देना है, ठीक है। देखना कैसे, जैसे -2 -1 4, ये इसकी आपने इमेज निकालनी है, इमेज इन YZ प्लेन, इसकी इमेज बतानी है YZ प्लेन में। तो स्टूडेंट्स इसकी इमेज क्या होगी YZ, तो Y और Z प्लेन है ना, तो Y और Z का सेम रहेगा, केवल X का चेंज होगा और वो भी सिर्फ साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2
-1 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसे समझ आया? जैसे और लिखूं 4 2 2, इसकी इमेज निकालनी है एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में इमेज, तो क्या आएगा? एक्स जेड है तो वाई का, वाई नहीं है ना यहाँ पे, तो वाई का साइन चेंज, 4 -2 और 2, ये हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ समझा रहा हूँ इतना कि इमेज ऐसे निकलती है पॉइंटों की। क्लियर होगा? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। अब है हमारा थर्ड टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स मान लीजिए, पहला पॉइंट ये है P, वैल्यू है x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट है Q, वैल्यू है x2 y2 और z2। इस तरह इन दोनों के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला यहाँ काम आएगा। यहाँ वैल्यू 3 है तो 3 पे लग जाएगा। ठीक है, मैंने जनरली कुछ लिखा है x1 y1 z1, कोई पॉइंट नहीं लिया है मैंने, सीधा जनरल लिख के शो कर रहा हूँ। तो देखना डिस्टेंस फार्मूला से PQ इक्वल टू क्या आएगा, रूट में कैसे पढ़ा था याद करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसे तीसरा बजाएगा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 पॉइंटों के बीच में। फार्मूला वही है, 2 पार्ट हमने पढ़े हुए थे, तीसरा और ऐड करना है लास्ट में बस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल केस है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है और वो है आपका सेक्शन फार्मूला, है ना, वो आपको बाद में बताएंगे, उसकी एक्सरसाइज आएगी तब। तो अभी तो आपको इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं और इनके बारे में कुछ सॉल्यूशन देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये था मैंने बताया था, बताऊंगा इसके बारे में बाद में भी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि P की कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ डिस्टेंस निकालिए। तो तीनों से निकालनी डिस्टेंस, फिर आपने यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा डिस्टेंस में, तो पहले से फिगर बन जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से नहीं सिर्फ यहाँ से शो कर रहा हूँ, तो P ये फिगर बन गया 90 डिग्री एंगल पे, ये A 2 0 0, तो क्या आएगा डिस्टेंस में, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, तो क्या आ जाएगी AP इक्वल टू, है ना, 2 - 2 का स्क्वायर 0, 0 - 1 का स्क्वायर 1, 0 - 4 का स्क्वायर 16, √17 आंसर आ गया। मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है P, ये x एक्सिस से √17 यूनिट्स दूर है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हैं इनकी। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक था जो बता दिया मैंने आपको। अब इसके क्वेश्चन करवाएंगे, उसी में आपको कुछ बातें आएंगी, नहीं तो वहाँ समझाएंगे। बाकी आपकी बताया मैंने, इसमें 2 ही टॉपिक है, ये तो कॉमन सी बातें थी। 2 टॉपिक है, एक डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस वाली बात, और एक सेक्शन फार्मूला। ये मैंने करवाया डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला करवाएंगे बाद में अभी। ठीक है, तो अभी इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्या क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे एक साथ। क्या है ये हम करवा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 12.1। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने कुछ तो बेसिक बातें शुरू में बता दी, आप क्लियर कर दी। ये 2 मैंने क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, देखना क्या है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर -5 -3 2, राइट डाउन, एक पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है आपको दिए गए हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर सेम एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। मतलब ये कहता है कि एक पॉइंट आपको दिया गया है, इसके बाकी 7 पॉइंट और लिखने हैं ऐसे ही। बताया ना ऑक्टेंट में 8 होते हैं, तो एक लिखा हुआ है 7 और लिखने हैं जिनकी ये वैल्यू सेम है 5 3 2, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज आर सेम एज द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, पहले सेम ही है, बताइए, सिर्फ साइन का फर्क, कुछ भी नहीं करना है। गिवन पॉइंट इज -5 -3 2। तो अब नेक्स्ट क्या लिखना है,
Now coordinate of 7 points whose absolute value are same as the given point R। क्या क्या है पॉइंट, मतलब ये हुआ कि वैल्यू सेम, डिजिट सेम रहने वाली है, सिर्फ साइन का फर्क होगा। तो देखो स्टूडेंट्स लिख दो, पहला 5 3 2, सेकंड 5 3 2, थर्ड 5 3 2, नेक्स्ट 5 3 2 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 3 2 5 3 2 और लास्ट 5 3 2 हो गया 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ साइन का फर्क रहेगा। पहले में सारे पॉजिटिव, इसमें ये नेगेटिव कर दो, इसमें ये नेगेटिव कर दो, इसमें ये नेगेटिव कर दो। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला नेगेटिव, बट ये तो यहाँ पे यूज हो ही रहा है, तो ये वाला नेगेटिव कर दो, इसमें ये वाला नेगेटिव कर दो, लास्ट में तीनों नेगेटिव कर दो। हो गया, बताया था मैंने आपको अभी कैसे लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी सी बी द फुट पॉइंट फ्रॉम पी टू एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड ए बी सी। आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये फुट के पॉइंट है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पी पॉइंट है 1 2 5। तो ये फुट पॉइंट कहाँ से कहाँ है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे है ना, एक्स पे तो ए है ये वाला, तो कहता है ए का पॉइंट बताओ, फाइंड ए बी सी। ए की वैल्यू क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू मुझे पता है क्या आएगी, 1 0 0 है ना। बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा आप लिख लेना। तो ए की वैल्यू 1 2 1 0 0, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 2 0 और सी की वैल्यू आ जाएगी 0 0 5। ये लो, क्लियर है, बताया था मैंने अभी आपको फुट का पॉइंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की वीडियो का, जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और आपके फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। फर्स्ट में केवल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपके 3 एक्सरसाइज हैं, एलिमेंट की बुक से करा रहे हैं 3 एक्सरसाइज। फर्स्ट में सिंपल क्वेश्चंस, ये वाले बेसिक बातें थी। सेकंड एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले का यूज है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और थर्ड एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला के ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज बताएंगे 12.2 के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए आप इस वीडियो का। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, एक क्यूब ऑफ साइड 3 यूनिट्स हैज 1 वर्टेक्स एट पॉइंट 1 1 1। मतलब कोई क्यूब है, उसकी एक साइड मतलब एक पॉइंट जो दे रखा है, होता है ना कॉर्नर पॉइंट होते हैं क्यूब पे, उसका कोई एक, जैसे मान लो इस तरह से कोई एक क्यूब आपको गिवन है, इस तरह का, देखिए क्यूब का कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट आपको दिया गया है, कितना है वो 1 1 1 है। मान लीजिए ये है 1 1 1, इस तरह कोई मान लो। ठीक है, तो ये कहता है बस कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 और रहेंगे। एक क्यूब में 8 पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स एक आपको दे दिया गया है, 7 और निकालने, ये तो आप काम करें। ठीक है, उसके हर एक साइड कितनी है, 3 यूनिट्स, मतलब ये भी 3 3 3 3 सब 3, क्योंकि क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है। एंड द 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एंड z एक्सिस। मतलब ये कहता है कि जो 3 एजेस हैं, ये जो 3 एजेस हैं 1 2 और ये 3, देखो 1 2 3 दिख रहा है, ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड किसके पैरेलल है, ये वाली, ये नेगेटिव वाली, x पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाली y के पैरेलल है, और ये नेगेटिव वाली z है ना, नेगेटिव y एंड z एक्सिस। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब के जो अदर वर्टिसेस 7 बच गए, उनका कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या है, गिवन वर्टिसेस
इक्वल टू 1 1 1 और लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 3 यूनिट्स। लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाओ, क्या बोला है? द 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स, है ना, लिख दो, द 3 एजेस फ्रॉम वर्टेक्स 1 1 1, ये जो वर्टेक्स है इससे, आर पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोमा नेगेटिव वाई एंड जेड एक्सिस आर। तो देखो ये होगा ना, लिख दिया मैंने, आगे लिखता हूं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जेड क्या आगे देखो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसे कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस के क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे उसमें पहला आ जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो स्टूडेंट ध्यान देखना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मैं बता रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या बनेंगे। तो एक तो 1 है ही, और एक कह रहा है कि पॉजिटिव में है हमारे पास एक्स एक्सिस में, तो प्लस के 3 कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह होता है शॉर्ट में। पहले एक तो 1 है ही, दूसरा कहता है 1 के साथ कौन सा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो 1 में प्लस 3 कर दो क्योंकि 3 उसकी डिस्टेंस है, अरे हर एक साइड की। नेक्स्ट आ जाओ वाई कोऑर्डिनेट में, एक तो 1 है ही और एक 1 में 3 कर दो माइनस। तीसरा आ जाओ जेड कोऑर्डिनेट में, एक तो 1 है ही और 1 में 3 माइनस कर दो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या क्या वैल्यू बनी यहाँ पे, 1, 4, 1 - 2, 1 - 2, इस तरह के पार्ट बन गए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, सो अदर वर्टिसेस आर, क्या क्या होंगे अदर वर्टिसेस? देखो एक तो ये होगा, इन्हीं से बनाओ, एक तो ये होगा 1 1 1, देखो 1 1 1, एक्स का वाई का जेड का, पर तो आपने ले रखा है, ये छोड़ दो। अगला चलो एक ले लो 1 1 - 2, देखा ध्यान से, 1 1 - 2। अगला ले लो 1 - 2 1, 1 - 2 1। एक ले लो 1 - 2 - 2, 1 - 2 - 2। हो गए स्टूडेंट्स यहां तक? बस हो गए, 1 के तो हो गए। अब 4 से ले लो, 4 1 1 पहला, 4 1 1। नेक्स्ट ले लो 4 1 - 2, 4 1 - 2। नेक्स्ट ले लो 4 2 - 2 1, 4 - 2 1। और एक और ले लो 4 - 2 - 2। यही बनेगा ना, 4 1 1, 4 - 2 1, 4 1 - 2, 4 - 2 - 2। हो गया ऐसे। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस क्यूब के वर्टिसेस होंगे अदर वाले। ठीक है, अब इनके आप डिस्टेंस निकालोगे ना, उस पॉइंट से किसी पॉइंट से निकाल लेना, किसी पॉइंट डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी इससे से कोई भी निकाल लेना डिस्टेंस, कैसे भी 3 यूनिट्स आएगी आपकी। ठीक है, जैसे बोला है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बता दिया मैंने आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं थी क्वेश्चन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सेकंड एक्सरसाइज है। आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है और बेसिक कंप्लीट है थ्योरी का। ठीक है, थोड़ा ही बेसिक है, छोटी एक्सरसाइज है, छोटा सिलेबस आपके लिए यहाँ पे 3D का तो थोड़ा बताया गया है। 12th क्लास में इस सिलेबस को बहुत ब्रॉड किया गया है, उसमें स्ट्रेट लाइन, प्लेन, मिक्सअप समझाया गया है सब कुछ आपको। और वो मैंने वो 12th में आप जब होगे तब मैंने आपके लिए वीडियो डाल भी रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखोगे 12th के अंदर 3D की वीडियोस तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी वीडियोस है, 15-16 वीडियो के पार्ट आ रहे हैं और हाफ आवर की वीडियोस हैं। तो 8 या 9 घंटे के लगा लो आप टोटल मिला के जो वीडियो हमारी बन रही है, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है 3D के बारे में। तो यहाँ तो बेसिक है 11th में, तो छोटा बड़ा पार्ट है, हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस। थैंक्स।